हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं थिएटर्स की। तो किसी ने मुझसे व्हाट्सएप में ये मैसेज किया था कि उसको थिएटर्स के बारे में जानना है। तो पहली बात तो ये है कि प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मत मैसेज किया करिए अगर इस तरह की चीज़ें आपको जाननी होती हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली व्हाट्सएप मैसेजेस पे जो कॉमेंट आते हैं उसके जवाब अपने ब्लॉग्स में नहीं देता हूँ। आप जो कॉमेंट करते हो मुझे यूट्यूब पर उसके जवाब मैं बेसिकली यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ। सो प्लीज़ यूट्यूब वीडियोज़ पर कॉमेंट करिए, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी होता है उस पर वीडियोज़ बनाना, क्योंकि ईजिली मैं जब वीडियोस बनाने वाला होता हूं तो थोड़ी देर पहले मैं देखता हूं कि क्या क्या कमेंट आए हैं, उसके बेसिस पे मैं वीडियोस बनाता हूं। तो बेसिकली थिएटर के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि मुंबई में बहुत सारे थिएटर हैं और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिएटर है वो है पृथ्वी थिएटर। और जब मैं मुंबई गया था तो सबसे पहले मैं पृथ्वी थिएटर ही जाता था और मैं अक्सर पृथ्वी थिएटर जाता था क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। पर इस सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप थिएटर करते हो तो ये चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा कि आप मिसगाइड हो जाओगे। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो या डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आप उसमें, मेरे को लगता नहीं है कि आपको थिएटर बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि थिएटर में जो इनिशियल आपका हेसिटेशन है वो तो निकलता है, पर उसके अलावा आप एक अलग दिशा में निकल जाते हो। जितने ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आपने पढ़ी हैं कि थिएटर से लोग एक्टर बने हैं, उससे ज़्यादा फेलियर स्टोरीज हैं वहाँ पे, क्योंकि थिएटर एक अलग एनवायरनमेंट है और वहाँ से लोग कई बार मिसगाइड होकर उसी में अपनी जीवन बिताना शुरू कर देते हैं और थिएटर की लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। सो अगर आप बिल्कुल नए हो और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है एक्टिंग का, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो मुझे लगता है कि थिएटर ज्वाइन करिए, क्योंकि थिएटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका हेसिटेशन निकलता है, जो कि मैंने बार बार बताया है पिछले वीडियोज़ में भी। बट अपना गोल जो है वो आप ध्यान में रखिए। लाइक थिएटर करते करते आप ऑडिशन भी देते रहिए, क्योंकि थिएटर का जो एनवायरनमेंट है वो अगेन ऐसा है कि वो आपको डीमोटिवेट करते हैं फिल्म एक्टिंग में जाने को या टीवी एक्टिंग में जाने के लिए। कई तो ऐसे टीचर्स हैं जो थिएटर के हैं जो आपको मतलब डांटेंगे, गाली भी सुनाएंगे कि अगर आप ऑडिशन दोगे या फिर वो करोगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी आप तैयार नहीं हुए हो, क्योंकि वो तो 20-30 साल से थिएटर कर रहे हैं और आप एकदम से आए हो, 2 महीने थिएटर किया और आप ऑडिशन देने लग जाते हो। सो बेसिकली दे विल डिमोटिवेट यू टू स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स। एंड जब आप थिएटर की दुनिया में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अलग ही तरीके से ऑपरेट करते हैं, अलग ही थिंकिंग से ऑपरेट करते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो अगर आप थिएटर करना चाहते हो तो बेसिकली मैं आपको तरीके बताता हूँ किस तरह थिएटर में घुस सकते हो। ये सब तो मैंने आपको वार्निंग दे दी, डिस्क्लेमर दे दिया कि क्यों थिएटर में जाना है और क्या जाना है, और अपना गोल कभी मिस नहीं करना है कि मैं थिएटर में क्यों करने आया हूँ। आप थिएटर में इसलिए करने आया हूँ ताकि मैं बेसिक हेजिटेशन हटा सकूँ, थोड़ी सी एक्टिंग सीख सकूँ, ताकि मैं ऑडिशंस दे सकूँ। सो ये आपका गोल होना चाहिए बेसिकली। अब जो थिएटर्स हैं मुंबई में वो बहुत सारे हैं, और अगर आप पृथ्वी थिएटर जाओगे तो वहाँ पे एक बुकलेट मिलती है जिसमें हर महीने जो थिएटर प्लेस होते हैं उसकी पूरी लिस्टिंग होती है। तो उसमें सारे प्लेस के नाम रहते हैं। तो अगर आप पृथ्वी थिएटर विजिट करते हो तो आप उन सारे प्लेस के नाम आपको मिल जाएंगे, उन ग्रुप्स के नाम मिल जाएंगे, थिएटर ग्रुप्स के जिनसे आप मिलना चाहते हो, तो उनके फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे। तो वो जो डायरेक्टर होते हैं या उस थिएटर के जो ओनर होते हैं या फिर जो उसमें वर्कर होते हैं वो आपको हर उस प्ले में मिल जाएंगे, बाहर लोगों का वेलकम करते हो, वहाँ पे टहलते रहते हैं। मतलब दे आर नॉट वेरी सेलिब्रिटी लाइक पीपल कि वो आपको बात नहीं करेंगे या वैसा नहीं करेंगे, बिकॉज दे वांट यू टू बाय देयर टिकट्स, दे विल टॉक टू यू इन लेंथ। अगर आप उनसे कहोगे कि मैं आपका थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, देन दे विल से कि हाँ ज्वाइन कर लो। पर हर थिएटर ग्रुप में घुसने के लिए एक कंडीशन होती है, वो ये होती है कि हर महीने 2 महीने में वो एक वर्कशॉप कराते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग अमाउंट है। तो जब आप वो देते हो तो वो वर्कशॉप करते हो और उस वर्कशॉप के थ्रू आप उस थिएटर ग्रुप में अंदर घुसते हो। वर्कशॉप का पर्पज़ ये है कि बेसिकली जो थिएटर है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वर्कशॉप के थ्रू थिएटर आर्टिस्ट अपना पैसा निकालते हैं। तो वर्कशॉप करना मैंडेटरी हो जाता है कई बार, और अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो भी आप अंदर घुस सकते हो। पर अच्छे कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादातर ये होता है कि वो आपको बोलेंगे बैक स्टेज करो या बैक लाइटिंग करो, या फिर 6 महीने तक से बैठ के देखो कि थिएटर कैसे होता है, उसको समझो, उसकी आर्ट को समझो, या तुमने कितने प्लेस पढ़े हैं, प्लेस पढ़ना शुरू करो। तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो लॉन्ग है। तो अगर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो और अगर आप बहुत पहले से थिएटर करना शुरू करते हो तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप मुंबई पहुँच रहे हो और मुंबई पहुँच के आप थिएटर करना चाहते हो, देन आई वुड से दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम देयर, क्योंकि साल 2 साल 3-4 साल निकल जाएंगे, उसके आप थिएटर करते रहोगे तो आपको लगेगा कि आपकी एज भी निकल रही है एक्टर बनने की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंबई में टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत साल थिएटर करते हैं, 10-10 साल थिएटर करते हैं, उसके बाद मुंबई आते हैं तो उनको लगता है कि उनका एज निकल गया है, उनके बाल झड़ चुके हैं, अब उनको लीड रोल नहीं मिलेगा, अब उनको कैरेक्टर रोल्स मिलेंगे या वो भी छोटे छोटे रोल्स मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं जब आप थिएटर करने जाते हो। तो मैंने ज्वाइन किया था एकजुट थिएटर जब मैं मुंबई गया था, तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि मैं भी अक्सर एक्चुअली जाता था पृथ्वी थिएटर, और पृथ्वी थिएटर में मैं एक्चुअली लखनऊ में थिएटर करता था काफ़ी। तो लखनऊ में मैंने 2-3 थिएटर ज्वाइन किए थे जिनकी वर्कशॉप्स की थी और उन थिएटर्स में काम भी किया था। हालांकि मेरे घर वाले बहुत अलाउड नहीं करते थे तो मैं बीच बीच में करता रहता था उस चीज़ को। सो
जब मैं मुंबई गया तो मुझे थोड़ा सा थिएटर का आइडिया था, तो मैं कुछ थिएटर आर्टिस्ट को जानता भी था, क्योंकि मुंबई में लगातार ऐसे फेस्टिवल होते रहते हैं जहाँ पे दूसरे दूसरे शहरों से अलग अलग ग्रुप्स आते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो मुंबई से भी ग्रुप्स आते थे, मैं उनको जानता था, उनके नाम जानता था, उन ग्रुप्स को जानता था। तो जब मैं मुंबई पहुँचा तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने बोला कि देखो पैसा तो मिलेगा नहीं और तुम्हें हर रोज़ आना पड़ेगा और पूरा दिन डिवोट करना पड़ेगा और बैक स्टेज का काम मिलेगा। मतलब 6-7 महीने से पहले मुझे कुछ एक्टिव काम भी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे स्टेज पे जाने को देंगे, वो तो आपको समझ लो साल 1.5 साल लगेगा उसके लिए, स्टेज पे जाने के लिए। आप आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी है कि आपको कितने कैपेबल हो, उसके बेसिस पे भी डिसाइड होता है कि आप स्टेज पे जाओगे कि नहीं जाओगे। पर आपको बैक स्टेज काम बहुत मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो एक थिएटर ग्रुप में गया था जिन्होंने मुझे फ्री में करीब 15 दिन दौड़ाया था सिर्फ अपने प्ले को प्रमोट करने के। तो मैं स्कूल जाके उनका प्ले प्रमोट करता था, जिसके मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिले। खुद का पेट्रोल था, खुद का खाना पड़ता था, खुद के पैसे खर्च करने पड़ते थे और मेहनत बहुत ज़्यादा थी। मेरी पीठ पूरी अकड़ जाती थी, क्योंकि सुबह मैं निकल जाता था मलाड से कुलाबा की तरफ, चर्चगेट की तरफ। उन्होंने मुझे दिया भी ऐसा एरिया था कि वहाँ जाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो बाइक से मैं जाता था, मेरी पीठ पूरी दर्द हो जाती थी और मैं एकदम थक जाता था सुबह से शाम तक। और फिर वहाँ पे जाके आप अथॉरिटीज से मिलो, ये सारी चीज़ें करो, तो प्रमोट भी करना पड़ता है कभी कभार आपको। मतलब हर तरीके का काम थिएटर में करना पड़ता है। थिएटर में वैसा नहीं है कि हर किसी को बहुत एक चीज़ असाइन कर दी तो वो वही काम करेगा। वही ग्रुप एक अच्छी चीज़ और जो थिएटर में सीखने को मिलती है वो ये है कि आपको एक जो टीम मेंबर की तरह काम करना होता है वो सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। तो थिएटर उसलिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थिएटर में अगर आप जाना चाहते हो तो आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी है। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो थिएटर में आप डिसओरिएंट हो जाओगे और आप उसमें अपना टाइम बहुत वेस्ट करोगे। अगर आप थिएटर जाते हो तो आपका सिर्फ ये गोल होना चाहिए कि मुझे एक्टिंग सीखनी है, मुझे हेसिटेशन निकालना है, मुझे डायलॉग डिलीवरी सीखनी है, मुझे अपना वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना है, मुझे नेटवर्किंग सीखनी है, मुझे ग्रुप में टीम में काम करना सीखना है। उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाऊँगा और अपना फिल्म लाइन में ट्राई करूँगा, क्योंकि मोस्टली जो लोगों का गोल होता है वो फिल्म लाइन में काम करने का होता है। और ऐसे बहुत सारे थिएटर वालों को मैं जानता हूँ जो 20-20, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनको कभी भी काम नहीं मिलता। वो ऑडिशन भी देते हैं तो उनको कुछ नहीं हो पाता है। 20-30 साल थिएटर करने के बाद उनको लगता है कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया एंड दे रिग्रेट डूइंग दैट। सो डोंट रिग्रेट डूइंग दैट। सो एकजुट में जब मैं था तो मैंने भी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे एक लखनऊ के टीचर थे जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि तुम जाके एकजुट ज्वाइन कर लो, नादिरा बब्बर हैं उसमें। और मुझे जो गलतफहमी थी, जो आप लोगों को भी है, कह लो मुझे इस तरह का मैसेज करते हैं कि क्या हम थिएटर में जाएंगे तो वहाँ कनेक्शंस डेवलप हो जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं होता है। मैं थिएटर में गया तो उन्होंने एक जगह पे कोई क्लास बुक कर रखी थी, एक हॉल बुक कर रखा था, वहाँ पे क्लासेस होती रहती थी। उस क्लास में कुछ होता नहीं था बेसिकली। एक नादिरा बब्बर आती थी, बातें करती थी, छोटी मोटी एक्सरसाइजेज होती थी और टाइम वेस्ट होता था, टाइम पास होता था। पर उसमें आपका बस ये होता है कि आपका जो ग्रुप के साथ टीमिंग है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। मुझे कुछ खास सीखने को वहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीखने को था भी नहीं। बेसिकली पैसा कमाने का एक मशीन था वहाँ पे। कुछ लोगों को हेल्प मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, उसमें हेल्प मुझे नहीं मिली और मेरे टोटली वेस्ट एक्सपीरियंस था। एक भी कॉन्टैक्ट जनरेट नहीं हुआ। और वहाँ पे जो लोग भी आते थे सिखाने के लिए वो भी मतलब वैसे ही थे। मतलब उनको देख के आप क्या ही सीखोगे। मतलब आर्य बब्बर आके आपको सिखा रहा है कि एक्टिंग के बारे में, आपको पता है आर्य बब्बर को एक्टिंग नहीं आती है, आपने उसकी पिक्चरें देखी हैं, आपको पता है उसको कुछ नहीं आता है, वो आके आपको सिखा रहा है। जूही बब्बर आके आपको सिखा रही है एक्टिंग क्या होती है। एंड देन यू रियलाइज कि यार इनको एक्टिंग आती नहीं है, हमें क्यों सिखा रहे हैं। एंड दे गिव यू टिप्स अबाउट एक्टिंग एंड देन बिकॉज इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अथॉरिटी, यू डोंट जस्ट ट्रस्ट देम। जो बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा थिएटर का रहा है वो है अंश थिएटर का। अंश थिएटर मकरंद देशपांडे का है। मुझे लगता है कि अगर वो आप ज्वाइन कर सको तो वो बहुत अच्छा होगा। पर अंश थिएटर हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि उनका अपना एक ग्रुप है, उनका अपना एक एरोगेंस है। तो आई थिंक उनकी वर्कशॉप भी नहीं होती है, वो आप रैंडमली उनके पीछे पड़े आओ तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, थिएटर ग्रुप ज़बरदस्ती कैसे ज्वाइन किया जाए। तो मकरंद देशपांडे के जो मैंने प्लेस देखे हैं, सबसे क्रिएटिव प्लेस अगर किसी के होते हैं तो मुझे लगता है मकरंद देशपांडे के ही होते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस उनके होते हैं। और अंश ग्रुप इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिएटर ग्रुप्स इन मुंबई। सो उसको ज्वाइन करने का सोचो। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने का, वो ये है कि रोज़ पृथ्वी थिएटर जाओ और वहाँ पे जाके लोगों को अपनी शक्ल दर्ज कराओ। मतलब 1 महीने तक जाओ और वहाँ पे किसी से बात मत करो, या अगर बात करनी में तो करो, डजंट मैटर। बट आप अगर आप 1 महीने सिर्फ जाते भी हो वहाँ पे तो लोग आपको आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। लोग देखते हैं ये बंदा रोज़ रोज़ आता है। सो जब आप उनसे बात करते हो तो वो एक एलियन की तरह फील नहीं करते हैं। तो आप जाके उनसे रोज़ बात कर सकते हो और पीछे पड़ सकते हो। तो इनिशियल लेवल पर जब आप उनसे बात करोगे कि मुझे थिएटर ज्वाइन करना है तो वो आपको मना करेंगे कि थिएटर ज्वाइन मत करो, थिएटर ज्वाइन मत करो। या फिर ये बोलेंगे कि हमारे ग्रुप में जगह नहीं है, या फिर तुमने क्या किया हुआ है पहले। 50 तरीके के सवाल पूछेंगे आपसे जिसके आपके पास जवाब नहीं होंगे, या जवाब होंगे भी तो उनको वो अनसेटिस्फैक्ट्री लगेंगे। पर आप एक पिस्सू की तरह पीछे पड़ जाओ उनके कि नहीं, हर रोज़ पहुंच जाओगे सर मुझे थिएटर ज्वाइन करना। वो कहेंगे नहीं 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 ज्वाइन कर सकते, नहीं सर मुझे थिएटर ज्वाइन करना, नहीं सर मुझे थिएटर ज्वाइन करना। हर रोज़ जाके उनसे एक बार पूछो। जब तक वो इरिटेट होकर आपको भगाने की स्थिति में ना आ जाए तब तक उनसे बात करते रहो। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि कोई आपको कभी नहीं भगाएगा। एक दिन आएगा जब वो कहेंगे एक काम कर, तू कल से आना शुरू कर दे। सो परसिस्टेंस जो है मुंबई में सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है वो टैलेंट और हार्डवर्क वर्क नहीं करता है, वो है परसिस्टेंस लेवल आपका वर्क करता है कि आप कितना किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हो। अगर आप किसी भी थिएटर ग्रुप में जाना चाहते हो, आप उस थिएटर के किसी भी एक बंदे को पकड़
पकड़ के उससे रोज़ बोलना शुरू कर दो। आप पृथ्वी थिएटर जाके या जिस भी थिएटर में वो प्लेज हो रहे हैं वहाँ पे जाके कि मुझे आपका थिएटर ज्वाइन करना है, मुझे आपका थिएटर ज्वाइन करना है, मुझे आपका थिएटर ज्वाइन करना है। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेगा कि अच्छा आज ज्वाइन कर ले, बैठ जा, अपने कीड़े शांत कर ले, और उस कीड़े को शांत करने में आप कितने कैपेबल हो उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने मेरी जो किताब मैंने आपको बताई है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ी हुई है, तो आप वहाँ पे सबसे दोस्ती कर लोगे और दोस्ती करते करते आपकी चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी। और उसके साथ अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क कर रहे हो, जैसे कि जो प्लेज हैं उनको पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा प्लेज पढ़ रहे हो, तो भी आपको हेल्प मिलेगी। तो पृथ्वी थिएटर में एक बुक की शॉप भी है जहाँ पे ऐसी रेयर किताबें मिलती हैं तो मुंबई में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको ऐसे रेयर प्लेज और ऐसे प्लेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप खरीदो। हालांकि वो बुक्स थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, पर अगर आप उन्हें खरीद लेते हो तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी समझने में कि एक्चुअली प्लेज की दुनिया कैसे वर्क करती है। तो किसी भी फील्ड में जाने के लिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया है कि आपको उस फील्ड के बारे में थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप पहले से नॉलेज लेके जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थिएटर की दुनिया में जाना चाहते हो तो एटलीस्ट 50 प्लेस पढ़ के जाओ, हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ना है उसको पढ़ के जाओ, ताकि अगर वहाँ पे कोई आपसे सवाल पूछे तो आपको पता हो कि अच्छा हेनरिक इब्सन कौन है, या फिर टेनेसी विलियम्स कौन है, या फिर मोहन राकेश कौन है। तो ये इन सब के नाम अगर आपको थोड़े थोड़े पता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है प्ले ग्रुप में घुसना, क्योंकि आपको एटलीस्ट थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है। क्योंकि बाकी लोगों जो वहाँ थिएटर करना चाहते हैं उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती, और 99% जो लोग वहाँ पे आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है, उन्होंने ऐसी कहानियाँ पढ़ी होती हैं कि शाहरुख खान ने थिएटर किया था फिर वो मुंबई में एक्टर बना, फिर अमिताभ बच्चन ने थिएटर किया फिर वो मुंबई में एक्टर बना, या मनोज वाजपेयी ने थिएटर किया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने थिएटर किया था। तो उन्होंने एक पैटर्न बना लिया, उनको लगता है ये थिएटर करने से ही आदमी एक्टर बनता है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्टिंग कैसे भी सीख सकते हो, आप घर पे बैठे एक्टिंग सीख सकते हो, और जितनी आप मेहनत करोगे आप उस हिसाब से एक्टिंग सीख सकते हो। एक्टिंग सीखने के लिए कोई बेसिकली कोर्स और इंस्टीट्यूट हेल्प नहीं करता है। एक्टिंग सीखने के लिए जितने भी कोर्स और इंस्टीट्यूट हैं वो बेसिकली जो मैंने आपको बार बार बताया वो आपका हेसिटेशन ही निकालते हैं। इसके अलावा कोई भी एक नई चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगी जो यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, किताबों पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हो तो आप अपने डेली पर्सनैलिटी पे वर्क करो, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वर्क करो। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मुंबई में आपको ऑडिशन में काम मिल जाएगा, एक्टिंग में काम मिल जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक्टर का जो काम होता है वो बेसिकली सिर्फ कैमरे के सामने परफॉर्म करना नहीं होता है, रियल लाइफ में वो कैसे बिहेव करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ऑडिशन के लिए जाते हो तो उस ग्रुप में आप किस तरह स्टैंड कर रहे हो। कई लोग होते हैं गंदे कपड़े पहन के ऑडिशन के लिए आ जाते हैं, वो कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करते हैं, तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ता है। इसको अगेन एक वर्ड है जिसको कहते हैं पिकॉकिंग, पिकॉकिंग करना पड़ता है। आप थोड़ा सा छल्ला मुंदरी पहन लो, बाल अलग तरीके से बना लो, लंबे बाल रख लो, या फिर अलग तरीके कुछ तो एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए ना आपके अंदर, ताकि लोग देखें तो आपको उस चीज़ को याद रखें। एक विजुअल एंटिटी हो आपके अंदर की, उस चीज़ को देखे, जब आपको मिले, आपको एक बार देखे, आप उससे एक बार बात करो तो आपको याद रखे वो आदमी। तो वो एक जो आइडेंटिटी है वो आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। तो वो पर्सनैलिटी जब आप अपनी डेवलप करोगे, अपने आप को जानोगे, तो वो एक यूनिक आइडेंटिटी आपकी डेवलप होगी। तो उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थिएटर के बारे में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई। आई होप आपको हेल्प मिली हो। मेरा बहुत ज़्यादा थिएटर का एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैंने जो थिएटर किया था वो लखनऊ में किया था, और लखनऊ के 2-3 लोगों के साथ किया था। एंड आश्चर्य की बात यह है, मैं नाम किसी को नहीं बताऊंगा, पर जब मैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में आ गया और वापस आया लखनऊ, तो वही लोग मुझसे बाद में काम भी मांग रहे थे। सो बेसिकली थिएटर के अंदर थिएटर की बहुत इज्जत है, पर थिएटर के बाहर थिएटर की कोई इज्जत नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। पर अगर आप थिएटर करते हो तो आपका थोड़ा सा एक प्रोफाइल बिल्ड होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉलेज में हो तो आप थिएटर करो। अगर आप मुंबई सब कुछ ग्रेजुएशन करने के बाद पहुंचे हो तो थिएटर में अपना टाइम मत वेस्ट करिए, और सीधे ऑडिशंस पे जाइए, एक्टिंग सीखिए। कोई 3-4 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए एक्टिंग का, वो भी आपको हेल्प करेगा। हेल्प इन द सेंस कि आपका गोल आपको पता होना चाहिए, तभी हेल्प करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि वहाँ पे जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन कर लिया इतने पैसे देके, तो वहाँ पे वो आपको कुछ ऐसा सिखा देंगे कि आप महान एक्टर बन जाओगे, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको अपने से मेहनत करके वहाँ पे चीज़ें निकालनी है। एक्टिंग टीचर का भरोसे नहीं रहना है कि वो आपको कुछ गुड़ दे देगा। अगर उसके पास कोई सीक्रेट होता है बड़ा एक्टर बनने का, तो वो खुद एक्टर बन गया होता, वहाँ पे एक्टिंग नहीं सिखा रहा होता। तो आपको वहाँ जाके अपने हिसाब से देखना है कि आप कैसे अपनी एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो किसी भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके या थिएटर ग्रुप में जाके। तो वो चीज़ अपनी ध्यान रखना, तो आपको थिएटर, एक्टिंग इंस्टीट्यूट सारे हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर आप एकदम अपने आप को सरेंडर कर दोगे कि नहीं यार मैं तो वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर जो टीचर हैं सिखाएंगे उनके भरोसे हूँ मैं, वो जो बताते हैं वही फॉलो करूँगा मैं और उसी हिसाब से चलूँगा, वही मुझे स्टार बनाएंगे, तो वैसा कभी भी नहीं होगा। कोई आपको स्टार नहीं बना सकता, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। सुशांत जैसे हज़ारों लोग हैं
जो थिएटर करते हैं, पर सुशांत को ही क्यों मौका मिला पवित्र रिश्ता में, उसके पीछे भी यही कारण है क्योंकि सुशांत ने अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप की थी ओवर द ईयर्स। उसकी पर्सनैलिटी में एक्सट्रोवर्ट आदमी था, एक मैचो मैन था, जो देख के आपको लगता था कि यार इसको रोल देना चाहिए। वो देखने में स्मार्ट था, हाइट अच्छी थी, सारी चीज़ें उसके अंदर थी, उसको डांस भी आता था, उसने थिएटर भी किया हुआ था। सो सारी चीज़ें उसने डेवलप की थी, पर ये चीज़ें वो अपने कॉलेज के टाइम से कर रहा था, जिसकी वजह से उसको हेल्प मिली। उसने सिर्फ 2 ही साल थिएटर किया मुंबई में, उसके बाद उसको सीधे काम मिल गया। पर एक सुशांत जैसा लड़का जिसको मुंबई में कोई जानता नहीं है और जो किसी को नहीं जानता है, जब वो मुंबई जैसे शहर पहुंचता है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय थिएटर करने, क्योंकि थिएटर इज इजी टू एंटर इनसाइड। आप वहाँ जाते हो क्योंकि आपको फ्री में काम करना होता है, उनको एक्स्ट्रा हैंड चाहिए होता है, क्योंकि थिएटर में कोई बहुत ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है, तो उनको एक्स्ट्रा लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तो मैं भी कई ऐसे थिएटर्स मैंने ज्वाइन किए थे जहाँ पे बेसिकली चाय पानी देने का काम होता है कभी, और बिस्किट देने का काम हो जाता है कि आप सबको बिस्किट्स प्रोवाइड करोगे, आप चाय लेके आओगे, सबको चाय दोगे या बैठ के वो करोगे। तो एक अच्छा वो जेएनयू टाइप एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे। बट द थिंग इज़ कि इफ़ यू वांट टू बी वेरी सीरियस अबाउट एक्टिंग देन लर्न एक्टिंग बाय वाचिंग फिल्म्स, जो कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फिल्म एक्टिंग में जाना चाहते हो तो आपको फिल्म एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, थिएटर एक्टिंग की नहीं। थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग बहुत डिफरेंट होती हैं, इस बारे में मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया है कि बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप थिएटर करते रहते हो और आप फिल्म में जाते हो तो ज़रूरी नहीं है आप बहुत अच्छे एक्टर बन जाओगे, क्योंकि देन आपको फिल्म एक्टिंग से एकोमोडेट होना पड़ेगा। फिल्म एक्टिंग में कैमरा होता है, लाइट्स होती हैं, क्लोज शॉट्स होते हैं, मिड शॉट्स होते हैं। थिएटर में ऐसा नहीं होता है, थिएटर में सारे डायलॉग्स आपको लाउड ही बोलने पड़ते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी ऑडियंस बैठी है उसको वो डायलॉग समझ में आने चाहिए, सुनने में आने चाहिए। तो आप एक ही मॉड्यूलेशन में वो डायलॉग बोलते हो, हालांकि आप सिंगिंग करते हो, ये करते हो, तो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें आपको वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होता है। पर थिएटर करते टाइम बेसिकली आपको एक ही टोन में बात करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ें हैं जो आप थिएटर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से थिएटर वर्क करता है और किस तरह से फिल्में वर्क करती हैं। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपने आर्ट के बारे में पढ़ा, अगर आप आर्ट को बहुत ही सैक्रोसेंट मानते हो कि नहीं ये बहुत ही मतलब दुआ करने वाली चीज़ है, कि मैं इसको बहुत ही होली चीज़ मानता हूँ, तो आप कभी भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे किसी भी फील्ड में या इस फील्ड में। आपको इसको बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड लेके चलना है। आपको ये समझ के चलना है कि मुझे प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे एक सुपरस्टार बनना है, मुझे एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी बनना है, तो ही आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके ये गोल नहीं है तो आप जो करना है आप करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सो अपना गोल और डायरेक्शन सही रखो। अगर आपका गोल और डायरेक्शन सही है तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो दिस वाज माय व्लॉग फॉर टुडे, दिस इज माय ओपिनियंस एंड सजेशंस फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे लगे। वो नहीं लगे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते पे चलिए, मतलब जो आपको लगता है सही रास्ता लगता है, कोई और आपको सही रास्ता बताता है तो उस पर आप चलिए। मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपने वन पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता रहा हूँ, जो मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ें और जिस तरह से मैंने मुंबई में चीज़ें होती देखी हैं, जितने लोगों को सक्सेसफुल और फेल होते देखा है, उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ, डजेंट मैटर। सबके अपने रास्ते होते हैं, सबकी अपनी जर्नी होती है। आप अपनी जर्नी तय करिए, आपको जो सही लगता है आप उसको लीजिए। मैंने जो बताया उसमें जो आपको सही लगता है आप लीजिए, जो नहीं सही लगता है उसको इग्नोर कर दीजिए, अपने हिसाब से अपनी डिसीजंस लीजिए। ओके, चलिए प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर नहीं लगा तो भी मुझे बताइए, क्या नहीं अच्छा लगा वो भी बताइए। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।